अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं IAS न्यूज 1971। आज हम बात करेंगे जो मोदी सरकार एक बिल ला रही है, वक्फ अमेंडमेंट 2024। इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं हाजी मोहम्मद नसीम साहब, जो बानी है मदरसा इस्लामिया हुसैनगंज के और बहुत ही जानकार हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं। हम उनसे गुफ्तगू करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना वक्त दिया। साहब, एक तो बताएं ये वक्फ है क्या? ये सिद्दीकी साहब, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों को नहीं, गैर लोगों को भी और कानून इसका बना हुआ है। शरई तौर पर भी ये वक्फ है कि अल्लाह की राह में कोई जायदाद दे दी जाए जी और उस जायदाद का मालिक फिर खुदा हो जाता है। जी उसका तो न देने वाला होता है, वक्फ करने वाला उसका मालिक होता है, और न ही उसका मुंतजिमकार ही मालिक होता है। ठीक है। उसके लिए जो वो लोग वक्फ किए हैं, जैसे अपने मकानों को किया है, बाग को किया है, तमाम जायदादों को किया है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में रेलवे और उसके बाद मिलिट्री तीसरा नंबर वक्फ का ही आता है, जितनी जायदाद इसके पास है। हुकूमत हिंदुस्तान जो है ये चाह रही है कि ये तीसरी प्रॉपर्टी जो वक्फ अल्लाह की राह में की गई उसे भी हम इसे ले लें। नहीं, जैसे मैंने जानकारी निकाली थी तो करीब 2 लाख ऐसी प्रॉपर्टियां हैं लगभग जो वक्फ की हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल अल्लाह की चीज है, वक्फ बोर्ड उसका निगरान है, गवर्नमेंट भी उसकी निगरान है। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव क्यों चाहती है? असल में हुकूमत में बैठे लोग जो हैं, क्योंकि इस्लामी तौर तरीकों को शरा के एतबार से जो भी हम लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसे वो खत्म करने की साजिश रच रही है। और इस अमेंडमेंट में साजिश नजर आ रही है कि जो अल्लाह की राह में जायदाद वक्फ किया है, लोग उसका अज्र पाएंगे, अल्लाह के यहाँ सवाब पाएंगे, और हमारी जो जायदादें वक्फ में आई हैं उनका यह है कि सदका जारिया है। इस सदका जारिया के से हमारे अजदाद, हमारे बुजुर्ग उससे सवाब पाएंगे। लेकिन और इससे आने वाली हमारी नस्लें जो है, जैसे गरीब लोग हैं, उससे मदद भी हो सकती है, उससे इदारे भी खोले जा सकते हैं तालीम के, उस पर वर्क भी और चीजें की जा सकती हैं मुफाद के लिए। लेकिन चचा, ये भी तो सही है जनाब कि आम आदमी को अभी तक ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी कि वक्त से उसको इस तरह से फायदा हुआ। आपकी जानकारी में कुछ है तो बताएं। वक्त में फायदा यह है कि वक्त से जो है फायदा नजर नहीं आएगा। वक्त के तंजीमें जो बनी हैं, समितियां भी बनी हैं, वो उसकी देखभाल करें। लेकिन उस समिति के लिए जो है बोर्ड बनाया गया है, उसमें कुछ खामियां हैं जी। उस खामियों में है कि उनका सर्वे हुआ कराया है कि कितनी जायदाद वक्त की गई हैं, कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर खानकाह है, कहाँ कब्रिस्तान है। ये सब सर्वे गवर्नमेंट के यहाँ मौजूद है। ठीक है। लेकिन हुकूमत के जरिए जो बोर्ड बनाया गया वक्त में, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, और हर प्रदेश में उसका उनकी शाखाएं हैं, उस पर चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं, उस पर अहलकार रखे गए हैं। तो अगर हमारी वक्त संपत्ति जो जैसे गांव में है तो बोर्ड तो डायरेक्ट देखने नहीं आएगा जी। उसके लिए समिति बनाई जाती है। ठीक है। और वो रजिस्टर्ड, उनके यहाँ जो रजिस्टर्ड वक्त में दर्ज है उसके लिए जो है तंजीम को इंदराज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, हुकूमत जो जो वक्फ बोर्ड है, अगर उससे आमदनी का जा रहा है तो अपना परसेंटेज के हिसाब से वहां पैसा जमा कराती है ताकि वो बोर्ड का इंतजाम हो सके। तो नहीं, आपका कहना यह है कि अगर वक्त में कोई खामियां है तो उस खामियों को दूर किया जाए। अब खामियों में यह है कि वहां जाने पर तंजीम के लोगों को दौड़ाया जाता है। जी। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं से सरकारी दबाव में लोग हैं। जी जी जी। उनके अतराफ या हमें कमियां ही नजर आती है कि बाबू वगैरह वहां के जो है इतना दौड़ाते हैं कि जितनी तंजीम चाहती है कि हम यहाँ आके पैसे लगावें और वक्फ की जायदाद को उसकी तरक्की करें या काम करें अच्छा से, तो ज्यादातर बोर्ड वाले दौड़ाते ही रहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमारे हुकूमत में
चुने गए लोग हैं, क्योंकि हुकूमत ही अपनी देख रेख में करती है ताकि ये हमारे दबाव में रहें। तो चेयरमैन वगैरह कहते हैं जायदाद हमारी है, वक्फ है, हम मालिक है, इसके सब कुछ हैं। ये कहते हैं मैं मालिक हूँ। मालिक के लिए तंजीम जो है अपनी तंजीम बना के देते हैं कि ये चलो भाई आप इसको रजिस्टर्ड कर दिएगा 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट बिल आ रही है, इसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध में? नहीं, इसका हम समर्थन नहीं करते, इसलिए कि हमारे वक्त में हमारे शरअ के एतबार से भी और कानूनी एतबार से जो पहले कानून बनाया गया है उसमें इनकी मुदाखलत है। और जैसे ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं से सरकारी अमला इस पर हावी हो जाए, हम दौड़ते रहे, वक्फ बोर्ड भी दौड़ता रहे, न वक्फ बोर्ड की उस पर ताकत रह जाए, न तंजीम जो है वहां की ताकत रह जाए। हम अगर गए एप्लीकेशन लेके जिलाधिकारी के यहाँ, तो कल जिलाधिकारी जांच में डाल देगा और तब तक लिख देगा जब तक जांच चलेगी तब तक कुछ होगा। तो जांच में ये तंजीमों के पास बहुत से ऐसे कागजात नहीं है, तंजीम छोटी जो है वक्त में तो है। मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूं कि बाराबंकी के सुमेरगंज में जी एक मस्जिद बहुत दिनों से बनी हुई थी और वहीं पे एक मजार है खानकाह, उसमें भी जायदाद वक्फ थी, मदरसा भी चल रहा था। उन लोगों को ये नहीं मालूम था वक्फ बोर्ड की जानिब से कि ये वक्फ बोर्ड में इंदराज है। जी, अगर जानकारी होती तो ये कभी कुछ न करते। जी, हुकूमत ने चाहा, उन लोगों से पूछा किसी बात को लेके, तो मस्जिद मुनद्दम कर दी गई। हुकूमत ने कहा ये जमीन हमारी सरकारी है, और जबकि मस्जिद अगर जहां बन जाती है गैर तरीके से तो मस्जिद बनती नहीं, बिल्कुल हड़प के जायदाद बनती नहीं। किसी ने बुजुर्गों ने वो